बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया था जिसमें मैंने बताया था कि जमाइमा ख़ान और आदिल राजा की लंदन में मुलाकात हुई है। यानी एक चले हुए कारतूस को फिर से चलाने की कोशिश की जा रही है। हुआ ये बुनियादी तौर पे कि ये जो प्लान है पीटीआई का 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेके, दो उनके टारगेट्स हैं। एक तरफ उन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी कौम को इश्तियाल देना है, पाकिस्तानी कौम को ये बावर कराना है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हों। वो उसके ऊपर पहले भी काम कर रहे थे, वो उसको मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने फ़िज़िकली करना है। उसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी कि वो कुछ घरों को अटैक्स करेंगे और कुछ जो अहम शख्सियात हैं उनके घरों को निशाना बनाएंगे और मुल्क में अनारकी की फ़िज़ा बनाने की खुदा न खास्ता ये कोशिशें हो रही हैं। अब आदिल राजा का इस सारे मामले में दोबारा एंट्री हुई है क्योंकि आदिल राजा की गोल्ड स्मिथ के फैमिली के साथ इसकी मुलाकात जो गुज़श्ता रोज़ हुई है, उस मुलाकात का जो हवाल है वो मैं आपको बताऊंगा। जो लोग हमारे साथ आ गए हैं इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। बुनियादी तौर पे ये मुलाकात लंदन में हुई और इस मुलाकात में जमाइमा गोल्ड स्मिथ के अलावा गोल्ड स्मिथ फैमिली के दीगर लोग भी थे और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। इस मुलाकात में इन तमाम पहलुओं को डिस्कस किया गया कि हमने किन किन शख्सियात की करैक्टर असैसिनेशन करनी है। कुछ आदिल राजा को उन्होंने टफ़ टाइम भी दिया, आदिल राजा से बहुत से सवालात भी पूछे। आदिल राजा को कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ ये जो पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए, तुम्हारे पुतले जलाए गए, तो अब तो तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो फिर आदिल राजा ने बड़ी अपनी कैलकुलेशंस निकाली, प्रेजेंटेशन दिखाई, जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैं अब भी यूज़फुल हो सकता हूँ और कुछ नए स्क्रिप्ट उनके साथ शेयर किए कि मैं इन लाइंस के ऊपर काम करूँगा। और उसमें ज़राए का ये भी दावा है कि आदिल राजा ने जो अपनी रॉ के हैंडल्स के साथ जो मुलाकात है उसका तज़किरा भी किया और बताया कि किस तरह मैं अब भी उनके लिए प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि जो इससे पूछा गया कि ठीक है, आपने 8 फरवरी के इलेक्शंस में आपने काम इस तरह से करना है कि पीटीआई को मज़लूम साबित करना है और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ आपने माहौल बनाना है। इदारों में चंद शख्सियात के नाम उसको बताए गए, गवर्नमेंट के चंद और लोगों के नाम बताए गए कि तुमने इन सब को टारगेट करना है। तो उसके लिए उसने जो मुआवजा जो मांगा वो तकरीबन $2 लाख का था। आदिल राजा ने कहा कि आप मुझे दें, फिर मैं आपकी ये खिदमत करूँगा। तो लेकिन इस पे जमाइमा गोल्ड स्मिथ खुद और उनके जो बाकी लोग थे वो एग्री नहीं हुए और आदिल राजा इंतहाई मायूसी से जब वापस लौट रहा था तो तब जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने अपने लोगों को कहा कि हमें एक दफ़ा इसको यूटिलाइज़ करके देख लेना चाहिए। मे भी ये कोई ऐसी नई कहानी ले आए जो मुल्क में पाकिस्तान में थोड़ा सा चीज़ों को ख़राब करे। तो उन्होंने फिर इसको 10% ऑफ द टोटल अमाउंट इसको पे किया और उसके बाद इसको कहा कि बाकी जो कारकर्दगी है वो आपकी स्टोरीज से मशहूर है। तो अब आदिल राजा को एक दफ़ा आप देखेंगे कि उसके मुर्दा घोड़े में जान आएगी दोबारा और अब वो नई नई कंस्पिरेसी स्टोरीज़ लेके आपको अगले दिनों में मीडिया के ऊपर नज़र आता रहेगा। तो ये आदिल राजा जो है इस वक्त उनके ज़ाहिर है इसके ख़िलाफ़ जो इसको सज़ा सुनाई गई और बहुत सी चीज़ें हैं तो उसकी वजह से अब इसकी अहमियत उस तरह से नहीं रही, लेकिन फिर भी ये कोशिश ये करेंगे कि इससे कोई ऐसी स्टोरी बनवाएं जो अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए कारआमद साबित हो। तो जैसे पहले भी ज़ाहिर है इसकी बहुत सारी झूठी स्टोरीज़ हैं और जमाइमा ने इसको ये बातें कही भी कि तुम्हारी तो कोई खबर सच नहीं हुई और काफ़ी इसकी वहाँ मीटिंग में इंसल्ट भी हुई, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इसे अब पैसों की ज़रूरत है वो चीज़ें इसने बर्दाश्त की और ये अब एक नए प्लान के साथ, नए मंसूबे के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ और नई फेक स्टोरीज़ के साथ दोबारा मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। तो क्योंकि इसने ज़ाहिर है 10% तो इसे मिल गया, 90% ऑफ द पेमेंट इसने लेनी है। तो ये बहरहाल कहानी थी जो आपके सामने रखी। तो इसलिए होशियार रहें, खबरदार रहें और जागते रहें। बहुत शुक्रिया।